साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म राज भारतीय सिनेमा की सबसे रहस्यमयी और डरावनी फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसे भट्ट कैंप महेश भट्ट और विक्रम भट्ट ने बनाया था। इसमें मुख्य भूमिकाएं थी बिपाशा बसु और दिनो मोरिया की। फिल्म सुपरहिट हुई और इसने हॉरर सिनेमा में एक नया दौर शुरू किया, जब डर, रोमांस और रहस्य तीनों को एक साथ जोड़ा गया। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो यह है कि राज की कहानी पूरी तरह कल्पना नहीं थी। इसमें कई हिस्से वास्तविक घटनाओं और असली अनुभवों पर आधारित थे। महेश भट्ट ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म की प्रेरणा उनके एक दोस्त के निजी अनुभव से ली गई थी, जिसने अपने जीवन में एक आत्मा के साय का सामना किया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह सदाबहार वृक्ष असली प्रेरणा ऊटी का भूतिया बंगला और अजीब घटनाएं। फिल्म की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा ऊटी के एक पुराने बंगले में हुआ था। ये बंगला ब्रिटिश जमाने का बना हुआ था और लोगों के अनुसार वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। शूटिंग के दौरान कलाकारों और क्रू मेंबर्स ने भी कई रहस्यमय अनुभवों की बात कही थी। एक, रहस्यमयी आवाजें। रात में जब शूटिंग बंद हो जाती थी तो सेट पर कदमों की आहट, किसी के रोने की आवाज और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने जैसी चीजें महसूस की गईं। कुछ तकनीशियनों ने तो कहा कि जब वो कैमरा सेट कर रहे थे उन्हें पीछे कोई परछाई दिखी, लेकिन जब पलटे वहां कोई नहीं था। 2, बिपाशा बसु का अनुभव। बिपाशा बसु ने बाद में बताया कि एक रात वह होटल में थी और उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके कमरे में मौजूद है, जबकि दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास खड़ी थी। अगले दिन उन्होंने पूजा रखवाई, तब जाकर वह सुकून महसूस कर पाई। डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने खुद कहा था कि एक रात शूट खत्म होने के बाद जब वह कार से लौट रहे थे तो बीच जंगल में उनकी कार अपने आप बंद हो गई। जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो कुछ देर तक घना कोहरा छा गया और फिर अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई। उन्होंने मजाक में कहा था कि शायद राज की आत्मा हमें भी शूटिंग में मदद कर रही थी। अब जानते हैं कि फिल्म की मुख्य कहानी, जो अदिति, बिपाशा, संजय, दिनो और मालिनी शर्मा के बीच थी, वह कैसे असली घटनाओं से जुड़ी थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह थी। ग्रेटर देन एक पति पत्नी संजय और अदिति की शादी टूटने की कगार पर होती है। वो अपने रिश्ते को सुधारने ऊटी जाते हैं। वहाँ उनके घर में अजीब बातें होने लगती हैं, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें डराने लगती है। धीरे धीरे पता चलता है कि वह आत्मा मालिनी की है, जिससे संजय का अवैध संबंध था। संजय ने उसे धोखा दिया और उसने आत्महत्या कर ली। अब उसकी आत्मा बदला लेने लौट आई है। ये कहानी वास्तव में एक रियल लाइफ किस्से से जुड़ी थी, जो महेश भट्ट ने सुना था। 1980 के दशक में मुंबई में एक लेखक रहते थे जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उनकी पत्नी को शक था कि उनका पति किसी और औरत से संबंध रखता है। कुछ महीनों बाद वह महिला आत्महत्या कर लेती है और उसके बाद उनके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। घर की चीजें अपने आप हिलना, दीवारों पर अचानक आवाजें, पति के कमरे में ठंडी हवा का झोंका और रात में किसी महिला की धीमी सिसकियां। उनकी पत्नी ने बताया कि उसने कई बार महसूस किया कि कोई अदृश्य स्त्री उनके घर में घूम रही है और जब भी उसका पति कमरे में आता वह आत्मा जैसे क्रोधित हो उठती। ये कहानी महेश भट्ट को उनके एक दोस्त ने सुनाई थी, जो उसी लेखक को जानता था। यही से राज की कहानी का बीज पड़ा। राज आंशिक रूप से हॉलीवुड फिल्म व्हाट लाइज बीनीथ 2000 से प्रेरित थी, जिसमें एक औरत को अपने घर में किसी आत्मा का साया महसूस होता है। लेकिन विक्रम भट्ट और महेश भट्ट ने इसमें भारतीय भावनाएं जोड़ी, जैसे पति पत्नी का रिश्ता, कर्म, आत्मा का बदला और मोक्ष। इसलिए फिल्म में आत्मा सिर्फ डराने नहीं आती, बल्कि न्याय लेने और सच्चाई उजागर करने आती है। यही बात इस फिल्म को आम हॉरर मूवी से अलग बनाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह घर शूटिंग के समय घटी असली डरावनी घटनाएं। 1, कैमरे का बंद हो जाना। कई बार जब भूतिया सीन शूट किए जा रहे थे, कैमरे अपने आप बंद हो जाते या रिकॉर्डिंग खराब हो जाती। तकनीकी टीम ने सब कुछ ठीक पाया, लेकिन जब वही सीन दोबारा शूट किया गया तब कैमरा ठीक चलता। लोगों ने मजाक में कहा शायद आत्मा को वो सीन पसंद नहीं आया। 2, साउंड रिकॉर्डर की अजीब गड़बड़ी। एक दिन साउंड रिकॉर्डर में किसी महिला की धीमी आवाज रिकॉर्ड हो गई, जबकि उस वक्त सेट पर सिर्फ 3 लोग थे और कोई महिला वहां मौजूद नहीं थी। उस आवाज में कुछ अस्पष्ट शब्द थे, जैसे छोड़ दो या मत जाओ। ये घटना बाद में सभी को हिला गई।
बिपाशा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वह फिल्म का आत्मा दर्शन वाला सीन शूट कर रही थी, उस रात उन्हें सपना आया कि कोई सफेद कपड़ों में महिला उनके बिस्तर के पास खड़ी है। सुबह जब वह जागी तो कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुली थी। उस दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैं आत्माओं में पहले विश्वास नहीं करती थी, पर अब करती हूँ। फिल्म राज की आत्मा सिर्फ उसकी कहानी में नहीं बल्कि उसके संगीत में भी छिपी थी। गीत आपके बिना जिंदगी से नजर के सामने और मैंने दिल से कहा आज भी डर और प्यार का अद्भुत संगम है। संगीतकार नदीम श्रवण ने कहा था कि गानों की धुन रात में तैयार की जाती थी क्योंकि दिन में उनका मन सामान्य संगीत में नहीं लगता था। उन्होंने कहा था, ग्रेटर देन हमें खुद महसूस होता था कि कुछ अनदेखा हमारे साथ काम कर रहा है, जैसे कोई हमें सही सुर पकड़ने में मदद कर रहा हो। राज सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, ये पछतावे, पाप और मुक्ति की कहानी थी। असली घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म ये संदेश देती है कि ग्रेटर देन जो अधूरे काम, झूठ या धोखे से खत्म होते हैं, वो मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति नहीं देते। कहानी की आत्मा मालिनी भी इसलिए लौटती है ताकि उसे न्याय मिले और जब सच सामने आता है तभी उसकी आत्मा मुक्त होती है। ये थीम भारतीय आध्यात्मिक दर्शन से जुड़ी है, जहां कहा जाता है कि आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसे सत्य या मोक्ष नहीं मिलता। जब राज रिलीज हुई तो लोगों ने इसे सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ी कहानी कहा। कई दर्शकों ने ये भी बताया कि फिल्म देखते समय उन्हें ठंडक या सिहरन महसूस हुई। कई लोगों ने कहा कि थिएटर के अंदर कुछ अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आसपास हो। कुछ सिनेमाघरों में तो ऐसा हुआ कि राज का शो शुरू होते ही बिजली चली जाती थी और सिर्फ इस फिल्म के दौरान बार बार ऐसा होता था। बाद में ये बातें भी फिल्म की रहस्यमयी लोकप्रियता का हिस्सा बन गईं। फिल्म के हिट होने के बाद बिपाशा बसु ने कहा था कि राज के बाद वो रियल लाइफ में भी आत्माओं से डरने लगी। विक्रम भट्ट ने भी कहा कि उन्होंने कई बार अपनी जिंदगी में ऐसी घटनाएं देखी हैं जिन्हें तर्क से समझाना मुश्किल है। महेश भट्ट ने एक जगह कहा था, ग्रेटर देन हम डर को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि डर में ही सच्चाई छिपी होती है। राज असल में उन पापों की कहानी है जो इंसान छिपाता है, लेकिन आत्मा उन्हें उजागर करती है। अगर हम इस फिल्म के पीछे की सच्चाई को देखें तो ये 3 स्तरों पर आधारित थी। 1. वास्तविक अनुभव, एक लेखक के जीवन की दुखद घटना जहां एक आत्मा के होने का विश्वास था। 2. शूटिंग के दौरान हुई रहस्यमयी घटनाएं, ऊटी का बंगला, अजीब आवाजें, कैमरा खराब होना आदि। 3. मानसिक और आध्यात्मिक संदेश, पाप, पछतावा और आत्मा की मुक्ति। यानी राज सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी बल्कि एक असली घटना से जन्मी चेतावनी थी कि ग्रेटर देन झूठ और विश्वासघात से कोई नहीं बच सकता, न जिंदगी में न मौत के बाद। फिल्म राज ने भारतीय सिनेमा को न केवल हॉरर का नया स्वाद दिया बल्कि लोगों को ये सोचने पर भी मजबूर किया कि क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या कुछ पाप ऐसे होते हैं जो इंसान की मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते? महेश भट्ट ने सही कहा था, ग्रेटर देन हर इंसान के भीतर एक राज होता है और जब वो राज सामने आता है तो इंसान बदल जाता है या फिर खत्म हो जाता है। ये लेख राज फिल्म की असली घटनाओं, शूटिंग के दौरान हुए अनुभवों और इसके पीछे छिपी प्रेरणा पर आधारित है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह फिल्म आधा सच और आधा कल्पना थी।